बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में 3 तरह के सवालात आते हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आज के इस लेक्चर में और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेब पेज, you get HTML as a response for there. The web browser understands the HTML and displays content of the web page. HTML tells the browser how the contents are structured inside a web page. यहाँ तक इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है HTML की डेफिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिफाइन HTML और व्हाट इज HTML। डेफिनेशन स्टार्ट होगी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। देयर आर 2 important terms that you need to understand in the name HTML. सबसे पहली टर्म है हाइपरटेक्स्ट और सेकंड टर्म है मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट 2 important terms that you need to understand in the name HTML। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा देयर आर 2 important से लेकर मार्कअप लैंग्वेज तक। यहाँ पर जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a simple language to create web pages. There are 2 important terms that you need to understand in the name HTML. First term is hypertext, second one is markup language. सबसे पहली टर्म को हम डिस्कस करते हैं हाइपरटेक्स्ट। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, डिफाइन हाइपरटेक्स्ट और व्हाट इज hypertext. The term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks. By clicking on these links, you can move from one web page to another. Hyperlinks are used to navigate on the World Wide Web. ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन हाइपरलिंक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है मार्कअप लैंग्वेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अ वेब पेज कंसिस्ट of a series of elements which are represented by tags. For example, if you need a paragraph of text on your web page, you use it as, यहाँ पर P गिवन है पैराग्राफ के स्टार्ट में और लास्ट पर /P गिवन है। इस टॉपिक में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, the term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks. Hyperlinks are used to navigate World Wide Web. www stands for World Wide Web. A web page consists of a series of elements which are represented by tags. Here P shows marking of paragraph opening tag and /P means marking of paragraph closing tag. Due to marking of each element, it is called a markup language. यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, why HTML is called markup language। तो आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिखेंगे और इस पैराग्राफ को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, P shows marking of paragraph opening tag, /P means marking of paragraph closing tag. नेक्स्ट यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है, डू यू नो। आप एक ब्लॉक भी करेंगे MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। HTML is not case sensitive. It means that a tag written uppercase is not different from one written in lowercase. For example, the paragraph tag P can be written as P or capital P. So all the following lines have same effect. इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि चाहे हम अपर केस लेटर्स लिखें या लोअर केस लेटर्स लिखें, HTML पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट द एल्गोरिदम फॉर क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्ले इट। वहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल। इन MS Windows you can use Notepad and in Mac you use TextEdit. You can follow these 4 steps to create your first web page. इस पैराग्राफ में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो है, To create a web page you need a text editor, a software to edit text in a file. In MS Windows you can use Notepad. In Mac you can use TextEdit. एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका ओपन टेक्स्ट एडिटर। स्टेप 2 है राइट सम HTML कंटेंट, साथ में यहाँ पर फिगर्स की मदद से इसे एक्सप्लेन किया गया है। स्टेप 3 है सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन .htm और .html। स्टेप 4 है इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज just double click the HTML file you saved in step 3. A web browser is automatically opened to show your web page. यहाँ तक ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है identifying the tags used to mark up HTML elements. ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML राइट नेम्स। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट। सबसे पहला टैग है पेयर टैग्स और सेकंड टैग है सिंगुलर टैग्स। ये दोनों टैग्स आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला टैग है पेयर टैग्स। ये टैग आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। डिफाइन पेयर टैग। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, most of the tags in HTML are pair tags. They consist of a start tag and end tag and contents between them. Following is the general structure of pair tags. इसकी form given है। For example, tag P to create a paragraph in HTML document is a pair tag. यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल भी गिवन है। उसके बाद आ जाते हैं सिंगुलर टैग्स पर। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन सिंगुलर टैग्स और व्हाट आर सिंगुलर टैग्स। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, some tags do not have closing tags and they are called singular tags or empty tags. They are simply written as, यहाँ पर इसे लिखने का तरीका बताया गया है और नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल गिवन है, आप इसकी एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।